जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्म और पुनर्जन्म के उस गहन रहस्य की जो हमारे भविष्य का निर्माण करता है। मित्रों, इस संसार में हर जीव एक यात्रा पर है, एक जन्म से दूसरे जन्म तक की यात्रा, जहां हर कदम पर कर्म हमारा मार्ग तय करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? मनुष्य बनेगी या पशु, सुख पाएगी या कष्ट भोगेगी? तो आज की ये दिव्य कथा हमें यही समझाने आई है कि जैसा कर्म वैसा ही अगला जन्म। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को सुधारने के लिए है। तो आइए शांत मन से, श्रद्धा भाव से इस गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं एक कहानी के माध्यम से। प्राचीन काल में विजयनगर देश पर महाराज धर्मरक्षित का शासन था। वे न्याय के लिए प्रसिद्ध और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी पत्नी महारानी सत्यवती न केवल रूपवती थी बल्कि गुणों की खान और पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी। एक दिन राज्य की प्रजा ने शिकायत की कि नगर से सटे घने अरण्य में एक विशालकाय वन्य सुअर ने आतंक मचा रखा है। यात्रियों को परेशान करना, खेतों को उजाड़ना उसका दैनिक कर्म था। प्रजा की रक्षा का व्रत लेने वाले महाराज ने तुरंत उस सुअर का शिकार करने का निश्चय किया और अपने परिवार, सेना व शिकारी कुत्तों के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। उस वन में वह सुअर, जिसका नाम क्रौच था, अपनी पत्नी लीलावती और छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। दूर से ही राजा के आने का शोर सुनकर क्रौच ने लीलावती से कहा, प्रिय देखो, वो महाराज धर्मरक्षित अपने समस्त परिवार के साथ हमारी ओर आ रहे हैं। वे महापराक्रमी हैं, परंतु मैं उनसे युद्ध करने से भयभीत नहीं हूँ। वास्तव में ये मेरे लिए एक अवसर है। मेरे पूर्व जन्म के कुछ पापों के कारण ही मुझे ये सुअर योनि मिली है। यदि मैं एक धर्मपरायण राजा के हाथों युद्ध करते हुए मरूंगा तो मेरे सारे पाप कट जाएंगे और शायद मुझे मोक्ष। तुम हमारे शावकों को लेकर दूर उस पर्वत की गुफा में चले जाओ। लीलावती का हृदय विचलित हो उठा। वो बोली, स्वामी, आपके बिना इस जीवन का क्या मूल्य? एक पत्नी का कर्तव्य तो संकट में भी पति का साथ देना है। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर उनके सबसे बड़े शावक ने कहा, माता पिता, शास्त्र कहते हैं कि संकट के समय माता पिता को त्याग कर भाग जाने वाली संतान महापापनी होती है। हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। पूरा परिवार युद्ध के लिए तैयार हो गया। इधर राजा धर्मरक्षित ने वन में प्रवेश किया और सुअर के कुनबे को देखा। युद्ध छिड़ गया। राजा के वीर सैनिक और सुअरों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। उनके अनेक सुअर और सैनिक घायल हुए। अंततः राजा के तीखे बाणों ने क्रौच का अंत कर दिया। युद्ध भूमि में अब केवल लीलावती और कुछ शावक ही जीवित बचे थे। एक सैनिक के प्रहार से लीलावती बेहोश होकर गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर महारानी सत्यवती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने उस बेहोश सुवर्णी के मुख पर और शरीर पर शीतल जल छिड़का। जैसे ही लीलावती को होश आया, उसने मानवीय स्वर में कहा, हे देवी, आपकी इस कृपा के लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी। महारानी आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने पूछा, तुम पशु होकर भी मानवीय भाषा कैसे बोल रही हो? तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है? लीलावती ने दुख भरी आवाज में अपना इतिहास सुनाना शुरू किया। हे देवी, पूर्व जन्म में मैं पुष्पपुर नगर की वणिक पुत्री मालती थी। मेरा विवाह एक सद्गुणी ब्राह्मण यशोधर से हुआ था, किंतु धन और रूप के मंद में चूर मैंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया। मैं उनसे पहले भोजन कर लेती, उन्हें घर का नौकर समझती, उनके सामने अभद्र वेशभूषा में घूमती और सदैव उनका उपहास उड़ाती। मेरे इस दुर्व्यवहार से खिन्न होकर एक दिन वे मुझे त्याग कर चले गए। तब मेरे माता पिता ने भी मुझे धिक्कारा और घर से निकाल दिया।
वह आगे बोली, अकेली और अपमानित मैं एक दिन गहन वन में भटकते भटकते एक आश्रम पर पहुंची। वहां भिक्षा मांगी तो जो स्त्री भोजन लेकर आई वो मेरे ही पति यशोधर की नई पत्नी थी। उसने मुझे पहचान लिया और पति की आज्ञा से मुझे आश्रय दिया। उस स्त्री के सेवा भाव और सौम्य व्यवहार को देखकर मुझे अपने पापों का एहसास हुआ। पश्चाताप के अतिशय से मेरा हृदय फट गया और मैं प्राण त्याग दिए। मृत्यु के बाद यमदूत मुझे यमलोक ले गए। यमराज ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा देखा और कहा, इस स्त्री ने अपने पति का घोर अपमान किया है। जो ब्राह्मण होने के कारण गुरु तुल्य थे, इसे सबसे पहले तमसे नरक की यातनाएं भोगनी होगी। हे महारानी, मैंने अनंत काल तक नरक की पीड़ा सही। फिर यमराज ने घोषित किया कि अब भी मेरे पापों का प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ है, अतः मुझे इस सुवर्णी के रूप में जन्म दिया गया। किंतु हे पुण्यशील देवी, आज आपके स्पर्श और जल से मुझे अपार शांति मिली है। क्या आप अपने पुण्य का कुछ अंश दान करके मेरा उद्धार कर सकती हैं? महारानी सत्यवती ने तुरंत महाराज से अनुमति ली और लीलावती को अपने 1 वर्ष के तप के पुण्य का दान दिया। उसी क्षण लीलावती का सुवर्णी का शरीर शांत हो गया और उसकी आत्मा एक दिव्य नारी के रूप में प्रकट हुई। उसने राजा रानी को प्रणाम किया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इस कथा को सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव से कहा, हे गरुड़, ये कर्म चक्र अटल है। जीव अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। मनुष्य योनि इस चक्र से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम अवसर है। उन्होंने विस्तार से समझाया। पहला, ज्ञानहीनता का जन्म। जो व्यक्ति जानबूझकर अज्ञान फैलाता है या शिक्षा का अपमान करता है, उसे अगले जन्म में गधे के रूप में जन्म लेना पड़ता है, जहां उसे मूर्खता के लिए प्रताड़ित किया जाता है। दूसरा, विश्वासघात का फल। जो शरणागत का या अपने स्वामी का विश्वास तोड़ता है, वह बंदर बनता है, जिसे सभी हंसी की दृष्टि से देखते हैं और कभी विश्वास नहीं करते। तीसरा, हिंसा की प्रतिक्रिया। निर्दयता पूर्वक पशुओं की हत्या करने वाला, विशेषकर जो जीविका के लिए शिकार करते हैं, उसे अगले जन्म में स्वयं हिरण या मृग बनकर शिकारी के बाड़ों से भागना पड़ता है। चौथा, स्त्री के प्रति पाप। जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ छल बल करता है, उसे क्रमशः भेड़िया, कुत्ता, सियार, गिद्ध और अंततः सर्प की योनियों में भटकना पड़ता है। प्रत्येक योनि में उसे वही भय और अपमान झेलना पड़ता है जो उसने दिया था। पांचवा, मिथ्या भाषण की योनि। जो लगातार झूठ बोलता है, चुगलखोरी करता है, उसे तोता बनना पड़ता है, जो केवल दूसरों के शब्दों की हूबहू नकल करता है। अपनी कोई मौलिक वाणी नहीं होती। छठा, लोभ और चोरी का परिणाम। सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाला चमगादड़, अन्न की चोरी करने वाला चूहा और धन की चोरी करने वाला उल्लू बनता है, जो सदैव अंधकार में ही जीवन व्यतीत करता है। सातवां, वाणी की मधुरता का महत्व। जिसकी वाणी में कठोरता और कर्कशता होती है, जो गाली गलौज करता है, उसे बकरा बनना पड़ता है, जिसकी आवाज ही उसके कष्ट का कारण बनती है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, मनुष्य शरीर एक ऐसी नाव है जो इस भव सागर से पार लगा सकती है। इसे केवल भोग विलास में ना खोया जाए, बल्कि सत्संग, दान, तप और ईश्वर भक्ति के द्वारा इसका सदुपयोग किया जाए। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्र इसी मार्ग का निर्देशन करते हैं। जो इन सत्यों को जानकर अपना आचरण सुधार लेता है, वही इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो पाता है। तो मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का हर विचार, हर शब्द और हर कर्म ईश्वर की दृष्टि में लिखा जा रहा है। जो आज हम बोते हैं, वही अगले जन्म में हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए अहंकार छोड़िए,
कटुवाणी त्यागिए, सेवा, करुणा और धर्म को अपनाइए, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता और यही एक अवसर है अपने कर्म सुधार कर मोक्ष के मार्ग पर चलने का। यदि ये कथा आपके हृदय को जरा सा भी छू गई हो तो प्लीज इसे जरूर लाइक कीजिएगा। इसे केवल सुन कर न छोड़िएगा बल्कि अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।